पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए, अपना 5वां पाठ चल रहा था वनस्पति, और उसमें अपन ने भारत में वनों के प्रकार पढ़ लिए थे। उसके बाद अपन वन संरक्षण के बारे में पढ़ रहे थे। वन संरक्षण के अपन ने उद्देश्य पढ़े कि 1952 में पहली नीति, फिर 1988 में राष्ट्रीय वन नीति संशोधित की गई, और उसके अनुसार 33% भूभाग पर कम से कम क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। अपन इस वन नीति के मुख्य उद्देश्य पढ़े कि प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता, आनुवंशिक कुल का संरक्षण करना, पर्यावरण देश में 33% भाग पर वन लगाना, कम से कम मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण रोकना, बाढ़ और सूखे पर नियंत्रण करना। इसके अलावा पेड़ लगाने को बढ़ावा देना, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए आंदोलन चलाना, महिलाएं भी शामिल हो इसमें। इस तरह से ये अपन ने इसके उद्देश्य पढ़े थे। फिर कल अपन सामाजिक वानिकी पढ़ रहे थे कि सामाजिक वानिकी का अर्थ क्या होता है कि पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास की मदद से वनों का प्रबंध, सुरक्षा करना, और उत्सर भूमि यानी जो बंजर भूमि है उस पर क्या किया जाए, अधिक से अधिक वनरोपण करना। फिर अपन ने पढ़ा था कि राष्ट्रीय कृषि आयोग जो बना उसने इसको 3 भागों में बांटा था, सामाजिक वानिकी को, एक शहरी, एक ग्रामीण और एक कृषि वानिकी। आज देखिए शहरी वानिकी क्या होती है। वानिकी का मतलब बाग बगीचे, हरियाली करना, अधिक से अधिक क्या है, पेड़ पौधे लगाना ही होता है। देखिए शहरों और इनके इर्द गिर्द यानी बड़े शहर, इर्द गिर्द का तो इनके चारों ओर निजी व सार्वजनिक भूमि यानी किसी की निजी भूमि है या जो सरकार की भूमि, सार्वजनिक भूमि जो खाली भूमि पड़ी है, जैसे हरित पट्टी। हरित पट्टी का मतलब हरियाली लगाना, एक पेड़ पौधे श्रृंखलाबद्ध लगाना, पार्क वगैरह विकसित करना, सड़कों के साथ जगह औद्योगिक व व्यापारिक स्थलों पर वृक्षारोपण करना, वृक्ष लगाना यानी सड़कों के साथ जो खाली जगह उस पर लगाना, या बड़े औद्योगिक या व्यापारिक स्थल हैं उन पर भी अधिक से अधिक क्या लगाना, वृक्ष लगाना, पेड़ पौधे लगाना, और उनका प्रबंध सब किसके अंतर्गत आता है, शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। तो यही कहलाती है शहरी वानिकी। प्रश्न आ सकता है कि शहरी वानिकी से क्या तात्पर्य है, तो देखना है कि शहरों और इनके इर्द गिर्द का इनके चारों निजी व सार्वजनिक भूमि यानी किसी की निजी भूमि है या जो सरकारी भूमि है सार्वजनिक, जैसे हरित पट्टी यानी हरित पट्टी हरियाली पट्टी के रूप में पेड़ पौधे लगाना, पार्क वगैरह विकसित करना, सड़कों के साथ जो भी जगह इसमें औद्योगिक और व्यापारिक स्थलों पर यानी बड़े बड़े औद्योगिक या जो व्यापारिक स्थल है उस पर वृक्ष लगाना, पेड़ पौधे लगाना और उनका प्रबंध करना या उनको व्यवस्थित करना, प्रबंधित करना शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। ये सब किसके अंतर्गत आता है, शहरी वानिकी कहलाता है। दूसरा देखिए ग्रामीण वानिकी, इसके अंतर्गत कृषि वानिकी और सामुदायिक कृषि वानिकी को बढ़ावा देना है। यानी ग्रामीण वानिका में क्या होता है, वानिकी में यानी पेड़ पौधे, इसके अंतर्गत कृषि यानी कृषि संबंधित हो गए, यानी कृषि में अधिक से अधिक पेड़ पौधे हैं या कृषि से संबंधित जो भी कार्य करने, या सामुदायिक कृषि या पूरे एक समुदाय की जो कृषि है उसके तहत वानिकी को क्या दिया जाए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाए, उनको बढ़ावा दिया जाता है। तीसरा है कृषि वानिकी। देखिए कृषि वानिकी का अर्थ है कृषि योग्य तथा बंजर भूमि में पेड़ और फसल एक साथ लगाना। यानी कृषि वानिकी से तात्पर्य ये है कि जो कृषि योग्य भूमि है तथा बंजर भूमि है या खाली भूमि है, बंजर भूमि है, व्यर्थ भूमि है, उस पर पेड़ पौधे और फसलें क्या करना, एक साथ लगाना। इसका अभिप्राय है वानिकी और खेती एक साथ करना, यानी बागवानी, पेड़ पौधे लगाना और खेती एक साथ की जाए। जैसे खाद्यान्न, खाने के लिए जो भी अनाज वगैरह, चारा है, ईंधन है, इमारती लकड़ी हैं और फलों का उत्पादन एक साथ किया जाए, यानी खाद्यान्न वाली फसलें, चारा वाली फसलें या ईंधन वाली जलाने के लिए जो भी है, या इमारती लकड़ी या जो भी फलों का उत्पादन हो रहा है, इन सब को क्या किया जाए, एक साथ किया जाए। यानी इसमें खाद्यान्न वाली फसल भी उगा सकते हैं, चारे वाली भी उगा सकते हैं, ईंधन के लिए इमारती लकड़ियाँ वगैरह वो भी उसका उगा सकते हैं, फलों का उत्पादन भी एक साथ किया जा सकता है। समुदाय वानिकी में देखें तो सार्वजनिक भूमि जैसे गांव, चारागाह, मंदिर भूमि, सड़क के दोनों नहर किनारे, रेल पटरी के साथ साथ और विद्यालयों में पेड़ लगाना। यानी सामुदायिक वानिकी का मतलब होता है पूरे एक समुदाय के लिए जो पेड़ पौधे हैं उनका विकास करना, हरियाली का विकास करना। तो जो भी सार्वजनिक भूमि है गाँव में खाली पड़ी है, जैसे गाँव है या चारागाह वाली भूमि है या कोई मंदिर की भूमि है, सड़क के दोनों ओर देख सकते हैं, या कोई नहर है उसके किनारे लगा सकते हैं। रेल पट्टी के साथ पटरी है यानी रेल पटरी को बिछाई गई, पटरी खाली उसके साथ साथ लगा सकते हैं। विद्यालयों में पेड़ लगा सकते हैं,
यानी विद्यालय में भी जो खाली भूमि पड़ी है उस पर पेड़ लगाए जा सकते। और इसका उद्देश्य देखें तो पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाना है, यानी समुदाय वानिकी का मतलब पूरा जो समुदाय है मानव जिसमें रहते हैं गांव में, उन सबको क्या पहुंचे, इससे लाभ पहुंचे। और इस योजना का एक उद्देश्य भूमि विहीन लोगों को वानिकीकरण से जोड़ना है। यानी इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य देखें ना तो ऐसे लोग जो भूमि विहीन है, यानी जिनके पास भूमि नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो उन लोगों को वानिकीकरण यानी अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर उनको जोड़ा जाए तथा इससे केवल उन्हें वे लाभ पहुंचना और भूस्वामियों को ही प्राप्त होता है। इससे मतलब उन्हें ही लाभ पहुंचेगा जो केवल किसको मिल रहा था, भूस्वामी को, यानी जिनके पास ज़मीन के मालिक थे ना, उनको ही लाभ पहुंच रहा था। अगर इनको किया जाएगा, वानिकीकरण किया जाएगा, इस योजना से जोड़ा जाएगा, तो जो भूमिहीन लोग हैं उनको भी क्या पहुँचेगा, इससे लाभ पहुँचेगा। तो ये अपन ने पढ़े सामाजिक वानिकी के 3 प्रकार, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और कृषि वानिकी। अच्छे से याद करना है, प्रश्न आ सकता है सामाजिक वानिकी से क्या तात्पर्य होता है, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद अगला है फार्म वानिकी। देखिए फार्म वानिकी क्या होती है। देखिए फार्म वानिकी के अंतर्गत, फार्म बाग बगीचा, किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले या दूसरे पेड़ लगाते हैं। यानी फार्म वानिकी के अंतर्गत देखें तो जो भी किसान होते वो अपने खेतों में देखें व्यापारिक महत्व यानी व्यापार की दृष्टि से जिनका महत्व ज़्यादा है या दूसरे जो पेड़ पौधे उनको लगाते। वन विभाग की इसके लिए छोटे और मध्यम किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराता है। यानी वन विभाग देखें तो इसके लिए छोटे हैं या मध्यम जो किसान हैं उनको निःशुल्क क्या करवाता है, पौधे उपलब्ध करवाता है। यानी फ्री में सरकार पैसे भी नहीं लेती सरकार, एक मतलब उन्हें ये लाभ देती है कि निःशुल्क पौधे लगाएं और वो वन विभाग जो बना है वो इसको पौधे लगाएं। वो इस योजना के तहत देखें तो कई तरह की भूमि होती है, जैसे खेतों की मेड़ें जिसको अपन सीम बोलते हैं, यानी खेत की मेड़ है जैसे वहाँ खाली भूमि पड़ी है, कोई चारागाह वगैरह, कोई घास वाला स्थल है, घर के पास देखें, खाली ज़मीन पर देखें और पशुओं के बाड़ों में भी देखें तो क्या लगाए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं। ये सब किस में आता है, फार्म वानिकी के अंतर्गत आता है। दोबारा देख लो, फार्म वानिकी के अंतर्गत देखें तो किसान अपने खेतों में, यानी फार्म वानिकी के अंतर्गत देखें तो जो भी किसान होते हैं वो अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले, यानी जिनका व्यापारिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्व है, या दूसरे जो पेड़ होते हैं पौधे वो लगाते हैं। और वन विभाग देखें इसके लिए छोटे और मध्यम किसानों को, यानी जो वन विभाग बना है जहाँ से पौधे वितरित किए जाते हैं, देते हैं पौधे लगाने के लिए, जो सरकार के द्वारा बनाए गए, इसमें छोटे या मध्यम, यानी जो छोटे किसान या जो मध्यम मतलब जिनके पास भूमि कम है, ऐसे जो किसान हैं उनको निःशुल्क यानी बिना पैसे पौधे उपलब्ध करवाते हैं। और इस योजना में देखें तो कई तरह की भूमि होती है, जैसे खेतों की मेड़ है, सीम जिसको बोलते हैं, चारागाह वगैरह है, कोई घास वाला स्थल है, या घर के पास जो खाली ज़मीन है, या पशुओं के बाड़े जहाँ पशुओं को बांधते हैं, इसमें भी क्या लगाए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं। तो वो होता है फार्म वानिकी। अगला देखिए वन्य प्राणी। भारत में वन्य प्राणी भी एक महान प्राकृतिक धरोहर है, यानी वन्य प्राणियों के बारे में पढ़ेंगे, उनके संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे अपन आगे। फार्म वानिकी अच्छे से याद करना कि भारत में देखें तो वन्य प्राणी भी एक महान प्राकृतिक धरोहर है, यानी वन्य जीव जंतु या प्राणी उसको भी एक महान प्राकृतिक धरोहर के रूप में माना गया। और ये अनुमान लगाया गया कि विश्व के ज्ञात पौधों और प्राणियों की किस्मों से 4 से 5% किस्में भारत में पाई जाती हैं। यानी जितने भी विश्व के पेड़ पौधों की प्रजातियाँ या जो जीव जंतुओं की किस्म है उसमें से 4 से 5% का है भारत में पाई जाती है उसकी किस्म। हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर जैव विविधता पाए जाने का कारण यहाँ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र, यानी भारत में देखें तो इतने बड़े पैमाने पर जो जैव विविधता में जीव जंतुओं पेड़ पौधों में जो क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, प्रजातिगत जो विविधताएँ पाई जाती हैं जिसको अपन बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, तो उसके पाए जाने का एक मुख्य कारण है कि यहाँ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र हैं। पारिस्थितिक तंत्र इस इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं कि हमारा पर्यावरण और जिसमें जीव जंतु रहते हैं उनके मध्य जो है संतुलन रहने के लिए, तो वो इसके लिए निर्भर है, जिन्हें हमने युगों से संरक्षित किया। युगों मतलब बहुत प्राचीन काल से देखें तो इसका अपन ने संरक्षण किया है, इसको संजोया है।
और समय के साथ पारिस्थितिक तंत्रों के आवास और मानवीय क्रियाओं द्वारा प्रभावित हुए। यानी समय के साथ साथ देखें तो हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके जो आवास रहने के लिए जो मानवीय क्रियाएं हुई उसके द्वारा क्या हुए, प्रभावित हुए। और परिणाम स्वरूप देखें तो जैव प्रजातियों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। यानी मानव ने स्थिरकारक क्रियाकलाप के इसको नुकसान पहुंचाया। जो पारिस्थितिक तंत्र थे वो धीरे धीरे इस पर क्या पड़ा, विपरीत प्रभाव पड़ा, जिसमें मानव रहते थे, जो उनके आवास थे। तो परिणाम स्वरूप देखें तो जैव प्रजातियाँ यानी अलग अलग जो जीव जंतु की प्रजातियाँ थी उनकी संख्या में क्या आ गई, काफ़ी कमी आ गई है। और कुछ प्रजातियाँ तो ऐसी हैं जो लुप्त होने के कगार पर हैं। यानी कुछ प्रजातियाँ तो ऐसी पहुँच चुकी जो क्या हैं, लुप्त होने के कगार पर, यानी विलुप्त क्या हो सकती हैं, विलुप्त हो सकती हैं। तो कल अपन आगे भी पढ़ेंगे वन्य प्राणियों के विलुप्त होने के क्या कारण हैं और भारत में वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। जैसे अपन डायनासोर वगैरह प्रजाति समझते हैं कि वो विलुप्ति हो चुकी है। तो आज जो अपन ने पढ़ा शहरी वानिकी, फार्म वानिकी या सामाजिक वानिकी क्या होती है, इसके बारे में अच्छे से याद करना है और थोड़ा वन्य प्राणियों के बारे में देखना है। जो अपन ने पढ़ा है जैव विविधता क्या है, किस प्रकार धीरे धीरे जो भारत में जैव प्रजातियों की संख्या थी उस पर क्या पड़ा है, विपरीत प्रभाव पड़ा है और उनकी संख्या में लगातार क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो कल अपन आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रिया।